क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? IMF की मुशावरत से तैयार बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कल कुल हुजम 18,900 अरब होगा। अरबों रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। खाने पीने की अशिया, मोबाइल फोन और गाड़ियां सब कुछ महंगा होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। FBR के लिए 12,970 अरब रुपए हदफ मुकर्रर कर दिया गया। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए जायद होने का तखमीना लगाया गया। इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं। मुल्क नहीं चल सकते, मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल चल सकते हैं। मुल्क नहीं, मुल्क सिर्फ टैक्सेस से चल सकता है। FBR में लीकेजेस हैं, उन्हें बंद करना है। वजीर खजाना की प्रेस ब्रीफिंग। इक्तिसादी सर्वे पेश करने के बाद कहा, IMF के पास जाने के सिवा कोई प्लान भी नहीं था। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई है। जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया। लाइव स्टॉक भी बेहतर रही। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की भी निजकारी होगी। स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए बिडिंग शुरू हो चुकी है। कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स को भी आउटसोर्स करेंगे। अगस्त तक PIA निजकारी के मामला हल होंगे। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ लादने की तैयारी। हुकूमत ने छुरी तेज कर ली। आइंदा माली साल के लिए बजट में FBR को तारीख साज 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ थमा दिया। 3,452 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 267 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स आयद किए जाएंगे। 2500 अरब रुपए के नए टैक्स इस तारीख में पहली बार लगाए जाएंगे, जिससे महंगाई का तूफान आने का खतरा है। किसको मिलेगा रिलीफ, कौन होगा महरूम? बच्चे हों या बड़े, तनख्वाहदार तबका, कारोबारी हजरात, खवातीन ने भी अशिया सस्ती होने की उम्मीद बांध ली। बजट का सारा अहवाल दिखाएंगे। विफाकी बजट पर मौशी माहिरीन की होगी राय शामिल, सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में। दौरा इंग्लैंड से शुरू होने वाला शिकस्त का सिलसिला आखिरकार थम गया। अपनी कारकर्दगी से मुसलसल मायूस करने वाली पाकिस्तान टीम ने शायकीन खेल को कुछ खुशी फराम कर दी। T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। कमजोर हरीफ कनाडा को 7 विकेटों से हराकर पाकिस्तान टीम आखिरकार विनिंग ट्रैक पर आ गई। कामयाबी में बॉलर्स ने नुमाया किरदार अदा किया। हरीफ को 106 रन पर महदूद करके बैटर्स का काम आसान कर दिया। मोहम्मद आमिर ने 2-2 शिकार करके हरीफ को मुश्किलात का शिकार किया। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने एक-एक खिलाड़ी आउट किया। T20 वर्ल्ड कप का अहम मैच अमेरिका और भारत के दरमियान आज न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। मैच में अमेरिका की शिकस्त पाकिस्तान की सुपर 8 मरहले में रसाई का रूट किसी हद तक आसान करेगी। भारतीय टीम ग्रुप A में 4 पॉइंट्स के साथ पहले, अमेरिका दूसरे और दोनों मैचेस हारने वाली पाकिस्तान टीम तीसरे नंबर पर है। कनाडा चौथे नंबर पर आ गया। T20 वर्ल्ड कप के अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में होने वाले मैचेस बारिश से मुतासिर होने का खदशा। लॉडर हिल में अगले चंद रोज बारिश की पेशगोई है और लॉडर हिल में बारिश अगर मगर पर मुनहसिर पाकिस्तान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। 14 जून को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश का 91% इम्कान है। पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस मैच में आयरलैंड की जीत लाजमी है। मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। 16 जून को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में भी बारिश का 47% इम्कान है। पाकिस्तान में एक साल के दौरान गधों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में गधों की तादाद 1 लाख इजाफे के बाद 59 लाख तक पहुँच गई। घोड़ों की तादाद 4 लाख पर बरकरार। ऊँटों की तादाद नहीं बढ़ी। बकरों और बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा। भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और बजट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा चीन से आगाह किया। गुफ्तगू में कहा, चीन ने हर इजलास में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। सिक्योरिटी का मसला सर फहरिस्त था, लेकिन दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ। चीनी सदर की बातों से अंदाज़ा हुआ कि दौरा कामयाब रहा। इससे कबल काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को हालिया दौरा चीन के बारे में एतमाद में लिया। कहा, दौरे के दौरान सीपैक के दूसरे मरहले पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास। पीपीआर अरकान का वफाकी बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। खुर्शीद शाह ने कहा, नून लीग की नाकामियां हमारे गले पड़ेंगी। अवाम पर बोझ हमारी सियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। बजट के मामले पर हमें बताना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए थी। उनकी नाकामियां हमारे गले में पड़ेंगी। ऐसा बजट जो आवाम के ऊपर बोझ बन जाए तो वो हमारी पॉलिटिक्स के लिए भी बिल्कुल खतरनाक है। हकीकत ये है कि हमें बजट का अभी कोई इल्म नहीं है कि बजट कौन सा है, कैसा है। मॉडलिटी पे टैक्सेस पड़ रही हैं। IMF के साथ जो डायलॉग हुआ है वो क्या है। कराची वालों को बिजली के बिल मजीद भारी पड़ेंगे। आवाम से के इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स भी वसूल किया जाएगा। सिटी कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 100 से ज़ायद यूनिट्स वाले सार्फिन से म्यूनसिपल टैक्स लिया जाएगा। इस मद में माहाना 4 अरब रुपए जमा होंगे। हमारे ही हम सफर उन्होंने आज इस इलेक्शन के नताज को तस्लीम कर लिया और इक़्तिदार में जाकर बैठ गए, लेकिन हमने अपना उसूल नहीं बदला। हम सरेंडर नहीं होंगे। जो कुव्वतें ऐसा करती है उनको अवाम के सामने सरेंडर होना पड़े और जो भी नताज हों हम उन नताज को कबूल भुगतने के लिए तैयार। हमारी हम सफरों ने उसूल तब्दील किया और इक़्तिदार में जा बैठे। हम उसूल पर खड़े हैं, सरेंडर नहीं होंगे। उन कुव्वतों को अवाम के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। हम नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। 2018 और 24 में इलेक्शन नताइज तब्दील कराए गए। एक मरतबा फिर कोई नया शेख मुजीबुर रहमान तलाश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल ख़त्म किए जाए। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लेस हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हत्तकी इज्जत कानून। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कानून की अहम शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। हत्तकी इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशहूर। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया, हत्तकी इज्जत कानून कैसे आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हत्तकी इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रायल से कबल ही मुलजिम पर 30 लाख जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्तकी इज्जत कानून की दफ़ा 3, 5 और 8 पर अमल दरामद को फैसले से मशहूर कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब। फायरवॉल बनेगी आईनी दीवार। व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट अब गुमनाम नहीं रह पाएगी। सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को राजी कर लिया। इंटरनेट कंपनियों पर फायरवॉल तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत और बाकी कीमत इंटरनेट कंपनियां अदा करेंगी। घर के बाहर दोबारा सिक्योरिटी तैनात की जाए, जान को खतरा है। सीनियर रहनुमा MQM फारूक सत्तार का IG सिंध को खत। मतन में लिखा, MQM लंदन, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत दीगर नामालूम अफराद की जानिब से जान से मारने की धमकियां दी गईं। पंजाब में सेहत के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू। लागत 46 अरब होगी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द अज जल्द तामीर शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन।
सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईईडी हमले में 7 बहादुर जवानों की शहादत के बाद ऑपरेशन किया। आईईडी हमले में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास भी शहीद हुए थे। दहशतगर्दों को जहानुम वासिल करने पर वजीर आजम का पाक फौज को खराज तहसीन। ईद कुर्बान की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। शहरियों के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश भी बड़ा चैलेंज बन गई। मंडियों में आवाम का रश, कुव्वत खरीद कम, खूबसूरत और तगड़े जानवरों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। खरीदारों के अपने दुखड़े और व्यापारियों की अपनी कहानी। कहते हैं माल महंगा है, जानवर कैसे सस्ता दे दें। बच्चों की अलग डिमांड, कहते हैं करेंगे जानवरों का खुद इंतखाब। ईद उल अजहा की तातीलात 17 से 19 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन 5 छुट्टियों से मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ का ईद पर किरायों में 25% रियायत का ऐलान। रियायत रेलवे के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। रियायत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। कराची में डकैतों से जानवर भी महफूज नहीं। सईदाबाद गुलशन गाजी मोड़ पर पुलिस और डकैतों के से मुकाबले में गली में मौजूद कुर्बानी का जानवर भी गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर दिया गया। मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस ने एक डकैत को गिरफ्तार कर लिया। हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वफ्द का पाकिस्तानी मिशन का दौरा। सफ़ीर मुनीर अकरम ने ब्रीफिंग दी। मुनीर अकरम ने अमन सलामती मकासद के लिए अमन मिशन पर पाकिस्तान की फ़ाल शमूलियत पर जोर दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते गैर मामूली ख़तरात का सामना कर रहे हैं। हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वफ़द ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मेजर जनरल पेरिस ने कहा कि बैनुल अक़वामी अमन की खिदमत में ज़्यादा जानें पाकिस्तान ने दी। गजा पर इसराइली जंग के नतीजे में होने वाली तबाही को यूरोप में दूसरी जंग अजीम के नतीजे में होने वाली तबाही से भी ज़्यादा है। गजा की तामीर नौ में 20 साल से ज़्यादा का अर्सा लग सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओनोरा के तर्जुमान जोनाथन फुलर ने कहा, आलमी बरादरी को आने वाले कई सालों तक गजा के अवाम के साथ खड़े रहने की ज़रूरत होगी। गजा की तामीर नौ का बोझ उठाना होगा। आयरलैंड के वजीर फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत का जिक्र करके आपदीदा हो गए। वीडियो वायरल हो गई। आयरिश मिनिस्टर ने कहा, इसराइली जंगी जराइम कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों को जिंदा जला रहा है। फ़लस्तीनियों की चीखें सुनी नहीं जा रहीं। 15,000 बच्चे शहीद कर दिए। 35,000 से ज़्यादा शहादतें हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू तुम जहन्नुम में जलोगे। इसराइली यहूदी कैसे हुकूमत को इजाज़त दे रही है। फ़लस्तीनी भी हमारी तरह इंसान हैं। शर्म करो इसराइल, शर्म करो। यमन के साहिल पर कश्ती डूबने से अफ्रीका के गैर कानूनी तौर पर आने वाले 38 तारकीन वतन हलाक और 100 लापता हो गए। यमनी हुक्काम ने ज़िला रोडम में 38 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहीगीर और मुकामी रिहायशी अफराद 78 तारकीन वतन को बचाने में कामयाब रहे। ताहम तकरीबन 100 अफराद ताहल लापता हैं। अलजायर की 130 साला मोमर खातून हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुँच गईं। सऊदी हुकाम ने खातून का इस्तकबाल किया। मोमर खातून का सऊदी क़यादत और सऊदी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने हज की सादत के लिए मुंतखब किया। इंडिया वो देश है जहां जहालत को भी मात दी जा सकती है। भारत में हिंदू पंडित के कहने पर आवाम ने सोलर प्लेट्स पर हमला कर दिया। पंडित का कहना था कि अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो सूरज देवता को परेशान कर देंगे। और डकैती की अनोखी वारदात, कुछ न आया किसी के हाथ। हॉलीवुड मूवी दी आउटलॉज का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 7 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।